again. It's a redskin. हेलो बच्चों, आइए आज हम पढ़ते हैं अपना पाठ 2 जो है एक आनंदमयी कविता जिसका शीर्षक है दादा दादी। आइए पढ़ते हैं। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी। कौन कौन है? एक हमारे दादाजी हैं, एक है हमारी दादी। दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दोनों लोग पहनते हैं बिल्कुल भूरी खादी। भूरी मतलब भूरा रंग, खादी मतलब एक तरीके का कपड़ा होता है जो बहुत आरामदायक होता है, जिसे हमारे दादा दादी पहनते हैं। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते। कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते। आइए अब इसको गा के देख लेते हैं। एक हमारे दादाजी हैं, एक हमारी दादी। दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। दादी गाना गाया करती, दादाजी मुस्काते। कभी कभी दादाजी भी कोई गाना गाते, हाँ कोई गाना गाते। तो ये थी बच्चों आपकी कविता। और इस चित्र में आप देखिए एक दादाजी हैं और एक दादी हैं। दोनों कितने प्यारे हैं। ये दोनों बच्चे हैं जिनके दादा हैं और जिनकी ये दादी हैं। इन्होंने कैसे कपड़े पहने हैं? कौन से रंग के? भूरे रंग के। और इस कपड़े का नाम क्या बताया है? खादी। दादा और दादी खादी पहनते हैं। इस कविता में दादा और दादी की जगह नाना और नानी कहकर कविता को फिर से गाइए। आइए हमें फिर से गाने को कहा जा रहा है, चलिए गाते हैं। दादाजी की जगह हमें क्या बोलना है? नाना। और दादी की जगह पे नानी। बहुत ही आसान है, मज़ा आएगा। आइए कविता को गाते हैं। एक हमारे नाना जी हैं, एक हमारी नानी। दोनों ही पहना करते हैं बिल्कुल भूरी खादी। नानी गाना गाया करती, यहाँ पे हमें नानी बोलना होगा। नानी गाना गाया करती, नाना जी मुस्काते। कभी कभी नाना जी भी कोई गाना गाते, हाँ कोई गाना गाते। तो अब हमें नाना और नानी बोलना है दादा और दादी की जगह। आया ना मज़ा? ऐसे ही आप मामा मामी, चाचा चाची, अपने सारे घर में जितने भी लोग हैं उनके साथ इस कविता को अच्छे से गा सकते हैं। आइए अब आगे देखते हैं क्या है। दूसरा शीर्षक है झटपट कहिए। झटपट कहिए इसका मतलब धीरे धीरे ना कहिए, जल्दी जल्दी कहिए। क्या कहना है? अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अब इसको तो मैंने धीरे से बोला है, आपको झटपट बोलना है। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। अप्पू के अप्पा अप्पम लेने अनोखे अनंत नगर आए। ऐसे करके आपको धीरे धीरे तेज करना है और अपने दोस्तों से भी कहलवाना है। दूसरा है घर घर घड़ी 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 घूमती। घर घर घड़ी 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 घूमती। घर घर घड़ी 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 घूमती। आया ना मज़ा? तो ये है एक एक्टिविटी, इसको आप अपने दोस्तों के साथ करिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? अ आ ए शब्दों का खेल। अप्पू अप्पा अप्पम
की तरह अ की जगह म, न, द की ध्वनि से शब्द बनाकर सुनाइए। आइए, हमारे पास है अप्पू, तो अब हम अ की जगह पे क्या बोलने वाले हैं? म। तो हम बोलेंगे मप्पू, मप्पा, मप्पम। क्या बोलेंगे? मप्पू, मप्पा, मप्पम। है ना मज़ेदार? अब आप ना कह के बोलेंगे। पहली जो ध्वनि है उसमें आप अ की जगह पे न लगाइए। नप्पू, नप्पा, नप्पम। और द लगा के देखेंगे। दप्पू, दप्पा, दप्पम। दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों को सुनकर उनमें आई ध्वनियों की संख्या बताइए। अब जो लिखा है इसको सुनना है और आपको कितनी ध्वनि सुनाई दे रही है उसका नंबर बताना है। चलिए इसको हम पढ़ के देखते हैं। दा, दा। तो कितनी ध्वनि सुनाई दी आपको? 2। दा, दा। इसमें 2 ध्वनि है। इसको सुनिए। दा, दी। कितनी ध्वनि? 2। ना, नी। कितनी ध्वनि? 2। ना, ना। 2। मा, मा। 2। मा, मी। 2 ध्वनि। द, ना, द, न। कितनी ध्वनि? 4 ध्वनि। अ, प, ना। 3 ध्वनि। अ, ना, र। 3 ध्वनि। न, म, न। 3 ध्वनि। समझ गए? अब आपको ध्वनियों की संख्या ऐसे ही बतानी है। अब कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे कि द और आ की मात्रा भी है, फिर द है, फिर आ की मात्रा भी है, तो द आ 4 कह देंगे। तो आपको 4 नहीं कहना है। क्यों? क्योंकि आप द आ ऐसे थोड़ी बोलते हो दादा को, आप तो बोलते हो दादा। तो 2 बार आपके मुंह से आवाज़ निकलती है, तो आपकी 2 ध्वनि गिनी जाएगी। ठीक है? जैसे जब हम चीनी और पानी को मिला देते हैं तो बन जाता है शरबत। क्या बनता है? शरबत। तो अब उसे हम चीनी और पानी नहीं कहते, अब उसको हम शरबत कहते हैं, है ना? तो अब हम इसको द आ नहीं कहेंगे, इसको हम दादा कहेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे। बोल मेरी मछली कितना पानी। नीचे दिए हुए चित्र को देखकर मछलियों की संख्या बताइए। ये तो बहुत आसान है। ये सुंदर सुंदर मछलियां हैं, इनको गिनिए और इस गोले में लिखना है। 1, 2, 3, 4। तो यहाँ आपको लिखना है 4 मछलियाँ। आओ सुने। अब हमें कुछ सुनना है। पहला, अपना, अनार। इन शब्दों में पहली ध्वनि कौन सी है? बताइए तो। पहली ध्वनि अ है। इसमें भी पहली ध्वनि अ है। क्या है? अ। दूसरा, जिन शब्दों की पहली ध्वनि अ है उनके आगे सही का चिन्ह लगाना है। ठीक? चलिए, ये क्या लिखा है? अनार। क्या ये अ से शुरू हुआ? हाँ, इसका मतलब इसमें हमें ये निशान लगाना है सही का। अमरूद। क्या ये अ से शुरू हुआ है? बिल्कुल हाँ, इसमें भी हमें टिक लगाना है। अदरक। अ है इसकी पहली ध्वनि? हाँ, तो इसमें भी हमें टिक लगाना है। माँ। माँ का पहला अक्षर तो माँ है, आ तो नहीं है, तो इसमें हम टिक नहीं, इसको हम क्रॉस कर देंगे। दादा। क्या इसका पहला अक्षर अ है? नहीं है, तो इसमें भी नहीं कर देंगे। घर। इसकी पहली ध्वनि अ है? नहीं है। तो इस तरीके से बच्चे, हम लोगों ने अपना पहला पाठ पूरा किया, उसका अभ्यास पूरा किया। एक चीज़ आपके काम की है जो आपको करना है। दादा दादी और नाना नानी कविताओं को अपने परिवार के किसी सदस्य को सुनाएं
उनसे परिवार और घर से जुड़ी कोई कविता या कहानी पूछें और सुनाने के लिए कहें। आपको अपने घर में मम्मी पापा को कहना है कि आप दादा दादी या नाना नानी के ऊपर कोई कविता या कहानी सुनाइए, सुन के आइएगा और अपने टीचर को बताइएगा। ओके, बहुत मज़ा आने वाला है। मिलते हैं क्लास में। बाय बाय।